भाई मैंने जो लाइव है ना वो ट्रेड के लिए नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आज देखो ना, चार चार ट्रेड्स हैं ये प्रॉफिट की। अगर उन चार में से भी कोई बंदा आज बोलता है, चलो ब्रेक इन वाले की समझ आती है, अगर चार के बाद वाला बंदा भी बोलता है कि यार मैं आज लॉस में हूँ, तो यार मेरे हिसाब से तो उसको अपने ऊपर देखना चाहिए क्या ट्रेडिंग उसके लिए है या नहीं है। अच्छा, सीन ये है कि भाई हमारे पास डेली पे तो कोई ई आर एल नहीं है, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमने मंथ्स में तीनों जो न्यूज़ थी वो विन की थी, ठीक है। वो इस वजह से की थी क्योंकि हमारे पास ई आर एल के सिनेरियो क्रिएट हो रहे थे। तो अभी हम लोग ये चाह रहे थे कि एफ ओ एम सी से पहले मार्केट अपने इस वीकली आई आर एल पे आए और मार्केट फिर क्या करे, इस आई आर एल को स्वीप करे, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी देखो आपके पास सामने है, मार्केट उस पर नहीं है अभी। बहुत साइड कंडीशंस आपके पास आ सकती हैं, मतलब कि बहुत साइड आपको मूव देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग ज़्यादातर न्यू भी हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर मार्केट इतनी वोलाटाइल होती है कि फिर वो उस तरीके से क्लोज नहीं कर सकते ट्रेड को, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला कि आप अवॉइड करो फिलहाल, सिर्फ देखो कि न्यूज़ में होता क्या है, तो बस इसलिए मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है न्यूज़ के हवाले से तो वो अपनी चीज़ें पूछ सकता है, क्वेरीज जितनी भी हैं वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये इस पर टैप कर जाता ना, फिर हमारे पास एक अच्छा भाई था कि गोल्ड ने यहाँ से बाय जाना है, क्योंकि ज़्यादा जो चांस है वो रेट कट के कि रेट कट होगा 25 bps। रेट कट होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे पास नीचे का एरिया पेंडिंग है, जो ऑर्डर्स पेंडिंग है। तो ये हो सकता है कि हम बाय अगर यहाँ से करें भी तो एकदम मूव दे दे ऊपर की साइड और हमें प्रॉफिट दे दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि नीचे वीक मार के फिर ऊपर जाए, तो फिर फायदा नहीं उस चीज़ का, 50-50 है। आज की बाय वाली ट्रेड का ब्रेकडाउन बता दें प्लीज़, कौन सी बाय, मैंने तो कोई ट्रेड ही नहीं कराई आज। हाँ, बाकी जो ने करी उनका ब्रेकडाउन आ जाएगा। और यार अभी जितना अपना आप लर्निंग पे ध्यान दोगे ना उतना अच्छा है। इस चीज को सीखो, एक दफा सही से समझा दें यार साउथ भाई। आईआरएल और ईआरएल के पीछे ना बहुत साइंस है। आईआरएल और ईआरएल आप समझ लो कि एक तरह से आपका बायस क्रिएट करती हैं, ठीक है। जितना हाई टाइम फ्रेम का होगा, आईआरएल बोलते हैं मैफिजीज को, ईआरएल बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज जितनी भी आपके पास होगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसके पीछे हम लोग देखते हैं कि मार्केट्स पे टाइप करने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करी, तो वो हमारा बायस होता है। यार देखो, ट्रेडिंग जो बोलता है ना कि बहुत ज्यादा इजी है, इतनी इजी है ना, इतनी हार्ड है, लेकिन देखो अगर आपको इन मार्केट्स में विन करना है तो आपको भाई डीप नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। वो आपको लाजमी चाहिए होती है। जो आपको कहता है नहीं नहीं बगैर उसके हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फंडामेंटल किस तरह एक्ट करता है, क्योंकि भाई फंडामेंटल्स का सिंपल सा मतलब है कि यूएस में जो हो रहा है, अगर यूएस में महंगाई बढ़ रही है तो उसमें इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पेक्ट होगा, जॉब्स का इम्पेक्ट क्या होगा, तो सारी चीज़ें चलती हैं उस पर। यार मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा यहाँ पे फिर सारे बाय पे या सेल पे बैठ जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी बहुत साइड मूव आ सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट कट्स गोल्ड को यहाँ पे पंप होना चाहिए। ट्रेड नहीं करेंगे हम, लेकिन हम एक सेटअप बनाएंगे न्यूज़ से पहले, लेकिन उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं खुद इस वजह से लाइव आया, नहीं तो मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, नहीं तो मैं घर चला जाता आराम से। तो आप लोगों को एक माइंड सेट डेवलप करने के लिए कि भाई हर दफ़ा ट्रेड नहीं करनी होती, हर न्यूज़ पे नहीं करनी होती, चीज़ों को देखना पड़ता है। देखो टोटली जो मार्केट है ना वो आपकी ई आर एल टू आई आर एल पे चलती है, ठीक है, इंटरनल रेंज टू एक्सटर्नल। जब आपके पास एक लिक्विडिटी पिक हो जाती है, मार्केट दूसरी लिक्विडिटी की तरफ चलती है। तो अभी हमारे पास ये, अगर हम डेली पे देखें, डेली में हमारे पास कोई ई आर एल टू आई आर एल फॉर्म नहीं हुआ भाई, देखो। अगर ये मार्केट किसी डेली के भी होती ना, डेली पे भी होती, तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। तो न्यूज़ भी हम लोग वही ट्रेड करेंगे जिसमें एटलीस्ट मेरे पास कोई हाई टाइम फ्रेम, बोथ साइड, मतलब अगर वीकली और डेली मुझे दिखा रहे हैं बोथ साइड बुलिश, फिर मैं करूंगा। 4 आवर या डेली दिखा रहे हैं या 4 आवर वीकली दिखा रहे हैं, फिर मैं करूंगा। तो आपको तो हर टाइम फ्रेम तो डिफरेंट ही देखो, चार
घंटे पे आपका साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, वीकली आईआरएल पेंडिंग पड़ा हुआ है, रेट कट के आएंगे, वो आएंगे 25 बीपीएस, ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको बहुत साइड, ठीक है, मतलब तीन चीजें अगर आपको बाय दिखा रही, चार चीजें आपको सेल दिखा रही हैं, तो वहां पे फिर कैसे आप लेके चलोगे चीजों को? टोटली गैम्बलिंग करने वाली बात है। आपने अच्छा खासा देखो, अगर आपने प्रॉफिट बनाया हुआ है इन ट्रेड्स पे, अच्छा जो आज चार ट्रेड्स आएंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है, उसको लो, विड्रॉ करो, एंजॉय करो। हाँ, एफओएमसी देख लो किस तरह आ रही है, अपना एक्सपीरियंस गेन करो, नॉलेज गेन करो क्या होते हैं मार्केट में। वालेकुम सलाम। यार हमारे तो यहाँ पे तो माइंडसेट ऐसा ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग का माइंडसेट ही नहीं है, पता नहीं लोग इसको क्या समझते हैं। मैं तो टोटली टू बी ऑनेस्ट बहुत तंग आया हूँ। ना लोगों को बेसिक्स पता है, उसके बाद मार्केट में आए हुए हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं वो हमारे जो आजकल की एकेडमीज वगैरह उन्होंने ख़राब किया हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 महीने के अंदर लोगों को ट्रेडर बना रहे हैं, पता नहीं कैसे बनेंगे यार 2 महीने के ट्रेडर, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ऐसी है इस्माइल भाई, ओवरनाइट मतलब कोई क्रिच स्कीम बताई हुई है लोगों ने। यार मानता हूँ लोगों का भी कसूर है, लेकिन मेन उनका जो आजकल अकेडमीज खोल के बैठे हुए हैं, वो कहता है आप 1 महीना मेरे पास बैठोगे, ठीक है। यार अब देखो, अगर आप मेरे पास आईसीटी सीखने आ रहे हो सकता है आईसीटी आपके पल्ले ना पड़े, ठीक है। पल्ले ना पड़ने के पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। आप मेहनत करो तब नहीं आ रहा, तब समझ आता है। लोग मेहनत भी तो नहीं करते। अब देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरे पास बैचेज आए ना, उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के, ठीक है। मैंने अभी 1 वीक का, यार कोई बंदा नहीं करता, ठीक है। कोई आप एक एकेडमी दिखा दो जो करती हो ये चीज़, ठीक है। मैंने प्रॉपर सेशन देने के बाद मैंने 1 वीक रखा हर बैचेस के लिए कि यार आप आओ, लाइव ट्रेड्स करो यहाँ पे, अपने लाइव सेटअप्स निकालो, ताकि उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। बहुत बहुत मतलब आप समझो कि ऐसा रिस्पॉन्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। यार टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में ना सही बंदे की कदर नहीं है, ये मैं आपको बात लिख के दे रहा हूँ। इनको वो बंदा चाहिए, उनको वो बातें करने वाला बंदा चाहिए कि वो बोले कि भाई आप आओ, मैं आपको 1 महीने के अंदर ट्रेडर बना दूंगा, दूसरे महीने आप यार नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो, आप बताओ। आप यूनिवर्सिटी जाते हो, ठीक है, 4 साल लगा, तो 4 साल के बाद भी जॉब नहीं मिलती। और यहाँ पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ट्रेड हो रहे हैं, आपको एक बंदा आता है कहता है कि भाई मैं तुम्हें तुमसे 45,000 लूंगा, 45,000 लेके वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, और फंडामेंटल्स के नाम पे बताता है। तीन तरह की न्यूज़ होती है, सीपीए, एफओएमसी, एनएफपी। जब वो है तो आपने ट्रेड नहीं करनी होती, क्या है नहीं पता, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता क्या होती हैं वो। यार बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाना फजूल है। मेसी भाई, सॉरी मेसी नहीं, पिनाल्डो भाई। क्योंकि बाय स्टॉप सेल स्टॉप आप लगाओगे ना तो वो आपका स्लिपिज हो जाएगा, वो $5 $6 जाके ऊपर लगेगा, फायदा नहीं उस चीज़ का। अगर अगेंस्ट मूव आ गए तो फिर आप वो $5 6 के ऊपर मूव लगेगा, मार्केट नीचे आएगी, आप गए। यस, मेसी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। मेसी से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है भाई अभी तक फुटबॉल में। मेसी मेसी भाई मेसी। रोनाल्डो से नफरत नहीं है, लेकिन अगर आप टॉप की बात करो ना, टॉप पे होते हैं लोग, वो है रोनाल्डो मेसी। गोल्ड सब बनाना चाहते हैं लेकिन भट्टी में मेहनत कोई नहीं करना चाहता, बिल्कुल ऐसे ही उसामा भाई, क्या बात की आपने। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है यार। देखो, इस फील्ड में ना मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो आवाम है ना, वो दो तीन चीजें सीखती है ना, तो वो उसके पाँव, उसकी जमीन पे पाँव ही नहीं लगते। अरे नहीं साथ भाई, साथ भाई, या तो आप बच्चे हो, या आपका मेच्योरिटी लेवल अच्छा नहीं है जिस वजह से आप रोनाल्डो को गॉड बोल रहे हो। आप बताओ एज क्या है आपकी? आपकी एज क्या है, एज बताओ, मैं आपको एज से बता दूंगा कि आप रोनाल्डो के फैन क्यों हो। 21? नहीं नहीं, वो सात भाई जो थे उनकी एज पूछ रहा हूँ मैं। 14 साल, देखा मैंने बोला था ना। मेसी इज गोट आल्सो। मेसी इज गोट आल्सो नहीं, मेसी है ही गोट भाई, रोनाल्डो इज गोट आल्सो आप कह सकते हो। अरे मजाक करूं भाई, पता चले।
ग्रुप लीव कर दो मेसी की वजह से। भाई फुटबॉल की बहस में उसामा भाई से कोई नहीं जीत सकता, बचपन से मेसी के फैन है। जो बात है भाई, क्या बात है राना भाई आप। अरे हमजा भाई आए मैं भाई। और हमजा भाई सुनाए, आज तो गोल्ड को आपने फुल लपेट दिया। सारे रील से फुटबॉल देखने वाले रोनाल्डो। अबे क्या बात है मोहित भाई, क्या बात है। यार आप मुझे अपना नंबर सेंड करो, आपको तो मैं अलग से ट्रेड देता हूँ अभी। क्या बात बोली आपने। मोहिब अहमद। मेसी इज ग्रेट बट रोनाल्डो इज गोट। ओए हाय, कितने वर्ल्ड कप है रोनाल्डो के पास। अब ये नहीं बोलना भाई मेसी रोनाल्डो इसलिए गोट है क्योंकि वो फलस्तीन को फंडिंग करता है, मेसी इसराइल को फंडिंग करता है। सर एफओएमसी तो आज नहीं होगा। देखते हैं यार, अभी आएगी न्यूज आएगी, देखते हैं क्या सीन है। क्या करे। दे दो सांबई 1000 पिप की ट्रेड एक, यार 1000 पिप नहीं होगा, मैनिपुलेशन होगी। ओए होए, ये किसने बनाया है। ओमनी कार्ट। हाँ हाँ, चलते हैं इंशाल्लाह किसी दिन। पुष्कस पुष्कस। अबे भाई पुष्कस। आप जाओ जाके रोनाल्डो के कंपेयर करो। वर्ल्ड कप टीम ट्रॉफी है, अच्छा। ओ तो वो क्या है, यूरो क्या है, यूरो, अच्छा अच्छा, चलो इंडिविजुअल अवार्ड। अबे भाई आप भी बच्चे हो मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ। अच्छा। इंडिविजुअल अवार्ड में मेसी के पास कितने वो हैं, बुलंद दियोर हैं, वो कंपेयर कर लेना। ठीक हो गया, दूसरी चीज कितने गोल्डन बूट हैं वो भी कंपेयर कर लेना। फाइनलिस्मा कितने हैं वो भी कंपेयर कर लेना। और कितनी ट्रॉफीज लगाऊं बताओ। भाई ट्रॉफी होती है, सब चीजें होती हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स देखे जाते हैं ना। अगर आप बाबर आजम और कोहली को कंपेयर करोगे तो स्टैट्स की बेस पे करोगे, आप ये तो नहीं बोलोगे कि बाबर आजम की कवर है बहुत अच्छी तरह से, गोट है वो। क्यों भाई हो। राशि सी फूड का सीन बनाओ यार। बीच में पवल चल रहा है, बीच में राशि सी फूड चल रहा है, बीच में मेसी रोनाल्डो चल रहा है। भाई फुटबॉल शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग कल कर लेंगे। जो बात है हमसा भाई। ओनली गॉड इज पॉवल, जो बात है क्या कहने हैं। भाई गो, क्या बोलते हैं यार, ये वीडियो वैसे यूट्यूब पे जाएगी लेकिन कट कर देंगे हम। एक पोल क्रिएट, मेसी वर्सेस रोनाल्डो देखते हैं। अबे वोट से थोड़ी कुछ होता है, वोट से तो इस तरह तो हम वो भी कर लेते, फिर रोनाल्डो को वर्ल्ड कप दे देते हैं वो। देखो स्टैट्स देखे जाते हैं, स्टैट्स में मेसी ऊपर है, ठीक है। ट्रॉफीज देखी जाती हैं, ट्रॉफीज में मेसी ऊपर है। उसके बाद फिर जो ओवरऑल लेजेंड्स है ना, उनका एक बयान लिया जाता है कि भाई आपके लिहाज से कौन आपको लगता है, वो उसमें मेसी ऊपर है। अब क्या मैं बहस करूं यार बच्चों से। आज तो मैड्रिड के भी influencer से। हाँ आज हॉलैंड करेगा ना, पर फिर पूछूंगा मैं। हॉलैंड अरे आशिर भाई, आप इंडिविजुअल ट्रॉफीज का पूछ रहे थे, इंडिविजुअल ट्रॉफीज में तो पास पास भी नहीं आएगा आपका रोनाल्डो। एसेंसियो, क्या करें एसेंसियो को, अच्छा प्लेयर था एसेंसियो वैसे। अरे एक काम करते हैं ना, अभी यहीं पे आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे पूछते हैं। अबे वही गूगल से पूछते हैं, वेट वेट वेट। अब ये नहीं कहना भाई गूगल ये है वो है। वेट वेट, एक मिनट एक मिनट। हु इज द बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल। ठीक है भाई, ये देख लो यहाँ पे। ये गया 2025। इससे भैया तो कोई और नाम दे रहे हैं। अबे रोनाल्डो मेसी का देते ना। अच्छा भाई, हु 21 scores 661 इन गोल्स इन 21 मैचेस 209 असिस्ट। इफ यू टुक बाय स्टैट्स इंडिविजुअल अवार्ड्स एंड नंबर ऑफ ट्रॉफीज मेसी इज द बेस्ट। आशिर भाई ये देख लो इंडिविजुअल अवार्ड्स।
गूगल गलत बताता है। हाँ हाँ भाई, पहले किसने अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा दी थी? बुलंदियोर ने। फिर वर्ल्ड कप ने अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा दी जब मेसी जीता। फिर यूट्यूब ने गिरा दी। छोड़ो यार। चीटिंग करते हो, चीटिंग। अच्छा प्लेयर है रोनाल्डो यार, मैं ये नहीं बोलता गंदा प्लेयर है। बट मैसी इज गॉड ब्रदर। दिस इज फैक्ट। और फैक्ट्स को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, बहस नहीं की जाती उस पर। हाँ भाई, ये ट्रेडिंग पे आता है। रोनाल्डो को गॉड कहने वालों को ऑफसाइड रूल का नहीं पता, क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ ना कभी। इनको पता क्या चलेगा? रेफरी की खरीद के इन्होंने यूसीएल कीमत मारी हुई है। ठीक है भाई, आज हमारे पास न्यूज़ है एफओएमसी की। ओके। आज 10 दिसंबर है, 11 पे कर देते हैं। एफओएमसी फेडरल फंड। स्क्रीन आ रही है आपके पास? फेडरल फंड रेट्स। हम्म। अब भाई सही बात है, मेसी अगर भाई साइकिल नहीं मार सकता और वर्ल्ड कप रोनाल्डो को देते हैं, अगर ऐसा रूल है तो बताओ भाई। अभी अभी वर्ल्ड कप लेते हैं। क्लोज हो गई फॉरेक्स फैक्ट्री, जी जी मैंने की, अभी वो देख रहे हैं। कितने मिनट से हमारे पास? अभी तो 13 मिनट पड़े हुए हैं भाई। 13 मिनट पे तो हम रोनाल्डो को जैनी मरीज बना सकते हैं। 1 मिनट की कैंडल पे तो इतनी वोलेटिलिटी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो वोलेटिलिटी। नेमार अच्छा प्लेयर है यार। जैनी मरीज। भाई मैं तो फुटबॉल देखते हुए आ रहा हूँ 2008 से। स्टार्टिंग जर्नी किसकी, फुटबॉल की या ट्रेडिंग की? यार नॉकआउट में एक ही गोल था जो पेनल्टी मारी थी। क्या बात है मोहित भाई, आप फुल नॉलेज वाले बंदे लगते हो। भाई मैंने फुटबॉल अभी देखना शुरू की है 2016 से। जब तक मेसी को नहीं जानता था मैं रोनाल्डो फैन था। यार ट्रेडिंग की जर्नी, लोग समझते हैं कि एक महीना किसी से सीखेंगे दूसरे महीने पैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग की जर्नी एटलीस्ट आपको 2 साल 3 साल देखो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आपको कभी भी टाइम नहीं लगता। आपको जो टाइम लगता है ना, वो आपकी साइकोलॉजी और इमोशंस को बिल्ड करने में लगता है। उस चीज़ की प्रैक्टिस करने में लगता है, मेन टाइम उसमें लगता है। अभी टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो रहा हो, 5,000 का हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, कसम खा रहा हूँ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं इस स्टेज पे हूँ ट्रेडिंग के। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, यहाँ से आपका पैसा बनना स्टार्ट होता है, जब आपको फर्क नहीं पड़ता पैसे के आने जाने से। ठीक है, 2,000 का लॉस होगा तब भी मेरी सेम फीलिंग होती है, 2,000 का प्रॉफिट होगा तब भी मेरी सेम फीलिंग होती है। बिल्कुल दिल से बात बता रहा हूँ आपको। हर बंदे पे स्टेज आती है। ठीक है, और वो आप पे तब आएगी जब आप लगे रहोगे। और दूसरी एक चीज़ आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आप जब इस चीज़ में चलोगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। वो चीज़ ये है कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो ना, मैनिफेस्टेशन करते हो उस चीज़, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हो उस चीज़ को अपने थॉट्स में, बाकी चीज़ों में, कि यार ये मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, ये वो चीज़ें। ठीक है, आपका गोल, आपकी जो भी आपने एक विजन रखा है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन उस पर स्टेप बाय स्टेप चलोगे आप, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। अगर आप मुझसे पूछो कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा उससे पहले क्या मैंने ये सारी चीज़ प्लानिंग की थी? नहीं की थी। मैंने सिर्फ अपनी क्या मेहनत जारी रखी, मैं लगा रहा, मैंने इस चीज़ को क्विट नहीं किया। तो आपके जो वे है ना, वो यूनिवर्स खुद ब खुद,
ठीक है, जो अल्लाह आपके दरवाजे ना खुद ब खुद बनाता है फिर। आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी आपको बखुदा नहीं पता चलेगा, ठीक है। कौन आपको बुलाए अपने पास कि यार आज जो साथ काम करते हैं, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सिर्फ आपकी क्या, सिर्फ आपकी मेहनत, आपने जो प्लानिंग की हुई होगी वहां तक जाने के लिए, और उस वे पे चलने के बाद जो आपने प्लानिंग की होगी और जिस वे से आप जाओगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। हर बंदे में फेस आता है। कोई भी अमीर आदमी भाई बगैर ठोकरों के नहीं बना। और अमीर आदमी के बाद भाई आपकी टेंशनें और बढ़ती हैं, मैं आपको पहले बता दूं। यार मैंने ट्रेडिंग की, मुझे 4 साल हो गए हैं अप्रोक्स, 4 साल, 1.5 साल मैंने क्रिप्टो पे किए हैं। और क्रिप्टो में 1.5 साल आप समझो कि आप मेरे इंस्टा पे जाओ ना पीछे, हर मैंने हर चीज़ यूज़ की हुई है, कप हैंडल, उसके अलावा क्या कहते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, उसके अलावा सिमेट्रिकल ट्राइंगल, हाँ फ्लैग। नहीं नहीं, पोल थोड़ी होता है। हाँ वैसे पोल वो करते हैं जब बुल फ्लैग होता है, उसका पोल मेजर करके ऊपर लगाते हैं कितना ऊपर जाएगा। नहीं पैसा ऐसे ही है यार शदेब भाई। पाकिस्तान में ना आप कहीं पैसा लगाएं, क्रिप्टो छोड़ दी। यार क्रिप्टो करता हूँ लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट्स बस, मतलब उसमें ट्रेड वगैरह नहीं करता मैं। मतलब एक कोई अच्छा कोइन है वो लेके रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए, BTC, इथीरियम, बाकी कोई अच्छे प्रोजेक्ट के कोइंस हो गए वो लेके रख लिए, तो इस तरह बस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। 8 मिनट है भाई अभी। 7 6 मिनट रह गए हैं भाई, 6। यार ट्रेडिंग, मैंने आपको बताया ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, कोई बंदा आपको ना बगैर मिले ये नहीं बता सकता कि आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जो बंदा आपको बोल रहा है ना कि आप 1 महीना मेरा कोर्स करेंगे, भाई उस बंदे ने मैंने आपको देखा भाई नहीं है, मुझे आपका पता ही नहीं का आपका IQ लेवल क्या है। हो सकता है मैं आपको 1 साल बोल रहा हूँ, आपका IQ लेवल इस तरह का हो कि आप 6 महीने में बन जाओ। और हो सकता है कि आपका IQ लेवल ऐसा हो कि मैं आपको 1 साल बोल रहा हूँ, आपको 2 साल लग जाए। तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप एक बंदा दिन में 15 घंटे लगा रहा है, एक बंदा 10 घंटे लगा रहा है, आप बताओ कि कौन पहले, कौन पहुंचेगा, 15 वाली पहुंचेगा। अगर आपने उससे पहले पहुंचना था आपको 20 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। यार ट्रेडिंग से पहले जो सब करते हैं पढ़ाई, और क्या, इंटर वगैरह। उसके अलावा अभी मैं ACCA में हूँ। ACCA मुझे ज्वाइन किए हुए 2 2.5 साल हो गए। ACC, यस, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ACC ने बहुत, बिट नोट्स आता है आपको नहीं यार? देखो आपका पैसा बनना चाहिए, आपको जो भी आता हो, ये सारी बातें होती हैं। नहीं भाई जॉब की है भाई, मैंने लेपर्ड्स में जॉब की है, ट्रैक्स में जॉब की है, कॉल सेंटर भी गया हूँ मैं, लेकिन कॉल सेंटर में 5 दिन से ऊपर नहीं गया। समा वो बोर्ड का बता दें यार, बोर्ड जो होता है ना आपका, वो बनता है आपकी अपनी स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, लेट सपोज मैं इस फलां फलां FEG पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं बोर्ड पे ऐसा कोड कर दूंगा कि वो उसी FEG पे आएगा तो अपनी मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। तो बोर्ड भी आपका तभी कामयाब है जब आपकी एक, आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। मेन चीज़ें क्या सीखनी होती हैं यार, टेक्निकल एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक उसको मास्टर करना होता है बस, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। और साथ एटलीस्ट आपकी ना, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी ट्रेडिंग के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर आप उसमें कामयाब नहीं हो। अपना बोर्ड बना लो साम भाई, क्या पता बन रहा हो मोहित भाई, ये भी तो हो सकता है कि बीच में अभी प्रोसेस में हो। यार स्टार्टिंग में समझ लो मेरे 5 6 अकाउंट वॉश हुए हैं अभी तक, अभी तक। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो लॉस हो, 5,000 का प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क नहीं पड़ने से मुराद है मेरा उसमें कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता कि मैं उसको जाऊंगा फौरन रिकवर करूंगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अब मैं आपको अगर क्रिप्टो का बताऊं तो मेरा $20 गया था, और उस दिन CP आई थी, मैंने BTC पे अपनी लॉन्ग की ट्रेड ली हुई थी। और गालबन मेरे पास उस टाइम पे 50x या 60x के लेवरेज था मेरे पास, ठीक है। और मैंने BTC पे अपने
क्रॉस पे अपनी ट्रेड खोली हुई थी, और मेरा पूरा $20 उड़ गया था। और उस $20 उड़ने के बाद मैंने 3 दिन किसी से सही से बात नहीं की थी, यार मेरा $20 चला गया। तो वक्त के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हो। यार ट्रेड नहीं करेंगे जूम भाई, मैं आपको बता दूंगा चीज़ें, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बोथ साइड मूव हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सेटअप लगा दूंगा, लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। चैलेंज कब आ रहा है ब्रो? 5,000 वाला इंशाल्लाह सून, आफ्टर जेन। यार फिजिकल, टेक्नो स्पार्क भाई, मैंने फिजिकल क्लासेस कहीं से नहीं ली, मैंने आज तक किसी से फिजिकल एजुकेशन नहीं ली। मेरा एक ही मेंटोर है जिससे मैंने ऑनलाइन पढ़ा, वो है माइकल, बस। 200 से होगा, 200 से। हाँ भाई उसामा भाई, ऐसा ही हो सकता है मैनिपुलेशन ब्रदर, पूरा मंथ ऐसा ही रहेगा गोल्ड। जी आगे मजीद खराब होगा ताबिश भाई, क्योंकि अभी तो हॉलीडेज नहीं हुई, तो हॉलीडेज जैसी करीब आएंगी तो आपको मजीद तंग करेगा गोल्ड साइडवेज हो गया। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इतनी और कहाँ से बनाएं, कोई ऐसा गाइड यार? सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी जॉब हो सकती है, आप जो चीज़ कर रहे हो वो हो सकती है, आपका कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है, आपने जो चीज़ें अभी की हैं वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करो, वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है आपकी। डिस्कशन में एफओएमसी ट्रेड दी हुई है किसने? नहीं भाई, ट्रेड कोई नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। शाह ने अगर दे भी दी है तो शाह ने अच्छा खासा आपको प्रॉफिट कराया हुआ है, तो ट्रेड कोई ना करे, ठीक है भैया। यार मेरे हिसाब से जो रेट कट होंगे ना, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रेट कट, लेकिन काफ़ी चीज़ें सेल की तरफ भी हैं। लेकिन जो रेट कट होंगे, अगर रेट कट नहीं होते तो भाई ये तो बहुत गंदा गिरेगा। लेकिन अगर रेट कट होते हैं तो आपको एक बुलिश स्पाइक देखने को मिलेगी एफओएमसी पे। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको सेटअप लगा के दिखाऊंगा। देखेंगे नए बंदों के लिए कि ट्रेड किस तरह चलती है, ठीक है, इन मार्केट्स में किस तरह वॉलेटिलिटी आती है, और कितने इतना वोलेटाइल होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा निकलने का। सर एक फ़ोटो भेज सकता हूँ कि? जी जी साथ भाई, बिल्कुल भेजें आप। यार देखो जितने भी लोग हैं ना, अभी 58 लोग हैं, ठीक है। अगर आप वाकई सीखने की नीयत से हो ना, और आपने इसमें कैरियर बनाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, सिवाय खुद के। आपके पास मल्टीपल लोग आएंगे, मल्टीपल बंदे आएंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो आपने वहाँ डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी इस जर्नी को बरकरार रखने एक सही पाथ के साथ। पाथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप टाइम लगाते रहोगे, एक साल 2 साल, पाथ आपको मिल जाएगा, आप कामयाब भी हो जाओ, लेकिन सारा है टाइम लगाने का। अच्छा तो वही हमारे पास है एफ ओ एम सी पे 49 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा मैं ट्रेड नहीं दे रहा, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं कोई ट्रेड नहीं करवा रहा, जस्ट आपकी एक माइंडसेट को डेवलप करने के लिए मैं लाइव आया था, ठीक है, कि आपको पता चल सके कि एफ ओ एम सी क्या होती है। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ एक लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड को पंप होना चाहिए, ठीक है, मुझे लग रहा है। मार्केट को क्या लग रहा है? मार्केट उस पर चलती है। सेल भी जा सकता है भाई, 50-50 होता है गोल्ड। गोल्ड कह रहा हूँ, न्यूज़ सबको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट कट हो सकता है पहले भी एक स्पाइक आ जाए। अकॉर्डिंग टू रेट कट गोल्ड को क्या होना चाहिए? बाय जाना चाहिए। ठीक है, देखो अभी पहले स्पाइक, अभी देखना है इस पे आप ना, वोलेटिलिटी चेक करना है इसकी, ठीक है, 5 सेकंड है। 4 3, ठीक है, तो ये हमारा बाय का सेटअप है एफओएमसी के लिए। ओहो देखा है, देखो स्पाइक चेक करो, वो देखो स्पाइक गई, स्पाइक गई, बाय चेक करो आप अभी। ये मैं चीज बता रहा था आपको। ठीक है, स्पाइक कितने का लगा? 190 का स्पाइक लगा, वो देखो कहाँ गया गोल्ड। ये होती है भाई एफओएमसी। इस स्पाइक से मैं डर रहा था और वही हुआ, आपको स्पाइक पड़ा है ऑलमोस्ट 193, 190, 30 पिप का स्पाइक पड़ा है, इतना स्पाइक नहीं पड़ा आपको। 30 पिप से भी कम, 230 पिप, क्या बात है। हम्म, चलता रहेगा गोल्ड। रेट्स हमारे पास आए हैं भाई, 25 बीपीएस कट हो चुके हैं, 25 बीपीएस रेट कट हो चुके हैं। पहले बाय करने वालों के मजे हो गए। ठीक है भाई, बाय का साइड था हमारा, क्योंकि 25 बीपीएस पे कट होने थे रेट, लेकिन कुछ सेल के साइड पे जिस वजह से हम लोगों ने ट्रेड अवॉइड की, बट ओवरऑल
क्या बात है, गोल्ड देखो कैसा उड़ता हुआ जा रहा है। वैसे ही लिख दो डब्ल्यूज इन द चैट। ओए होए 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 क्या। और कर दूं ऊपर, और कर दूं टीपी। फ्लक्चुएशंस में लगाया बाय वालों को, बिल्कुल ऐसे ही है भाई। यार 30 पिप नीचे आया, 30 पिप मैक्स। कोई इतनी बड़ी वो नहीं थी, मतलब आपका अकाउंट नहीं जाता कहीं भी। हम्म। डब्ल्यूज डब्ल्यूज डब्ल्यूज। ठीक है भाई, ये होती है एफओएमसी। कितने की आपको स्पाइक पड़ी, ओए होए होए होए, गैप चेक करो यार, 1 मिनट का आप गैप चेक करो ट्रेडिंग व्यू पे। वो देखो भाई कैसे कैंडल खुली, 212 की और 203 सीधा। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। हाँ भाई, डब्ल्यूज इन द चैट। अभी बाय में बैठे होते सबके अकाउंट डबल होते, लेकिन ये नीचे होता अकाउंट खाली भी हो जाने दे। जिस तरह ट्रेड करते हैं ना हमारे बंदे। नहीं नहीं, अब क्यों ले लें ट्रेड, पहले बाय लेना था। इंशाल्लाह यार, अभी यार सीन ये चल रहा है, हमारे क्लासेस की ना प्रैक्टिस चल रही है, मतलब जो हमारे फिजिकल बैचेस हैं उनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो इस वजह से लाइव में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इंशाल्लाह लाइव जो है आप प्रॉपर आएंगे। वही गोल्ड ने ऑलमोस्ट 212 से गिरे और दोबारा 196 आ गया। व्हाट इज दिस। ये क्या है, 6.1 मिलियन व्यूज। यार फिजिकल क्लासेस हमारी इस सैटरडे संडे से स्टार्ट हैं और वीक में 2 क्लासेस होंगी। बाकी 5 डेज आप प्रैक्टिस करोगे, उसमें जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी आप वो पूछोगे। तो यूट्यूब से, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, या कोई सेल कर दूं। यार मैं तो इसके बारे में कोई आपको सही सजेशन नहीं दे सकता। मैं तो आपको इसके बारे में कोई सजेशन नहीं दे सकता। हाँ भाई, सी कैंडल अभी कैसे बनेगी, एनी आइडिया। वही सी कैंडल। अभी मैनिपुलेशन होगी यार, अभी गोल्ड रैली करेगा बाई की साइड पे अभी फिलहाल। बॉस $46 का प्रॉफिट गया हमसे, और गुड हो गया जूम भाई, क्या बात है आपकी। यार नाम आपका क्या, नाम तो बताओ आप। जूम यूजर। नहीं नहीं भाई, साथ भाई अभी कुछ भी नहीं कर सकते। हर जिसने मेरे मना करने के बावजूद बाय किया, खुश रहो, अपना प्रॉफिट विड्रॉ करो। जिसने नहीं किया उसके लिए भी आपने चीज़ों को फॉलो किया। अभी देखो ना आपको कितनी मैनिपुलेशन करेगा ये, यहाँ पे अभी आपकी एक बनती थी। 95, 90 पिप्स कैसे, ओ 50 पिप्स कैसे। क्या बात है उस्मान भाई, गुड हो गया साथ भाई, गुड हो गया। यार ये जो स्पाइक आया ना, ये 30 पिप का, लोग रिस्क कितना लेते हैं कि इस स्पाइक में उनका अकाउंट वॉश हो जाता। ठीक है, तो ना कराने की मेन वजह ये थी। क्या किया इसने। क्या बात है मुजम्मिल भाई आपकी।
भाई हमारे मुजम्मिल भाई ने माशाल्लाह से 500 डिपॉजिट किया था, और 500 डिपॉजिट करके मुजम्मिल भाई ने बनाए हैं $2087। $2087 का प्रॉफिट किया है मुजम्मिल भाई ने, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी और की कोई क्वेरी है भाई, फिर एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रिडिक्शन की थी हम लोगों ने बाय साइड की, वहीं गई मार्केट हल्की सी एक विक मारने के बाद। कुछ लोगों ने ट्रेड ली है, उनको उनका प्रॉफिट मुबारक हो, तो भाई विड्रॉ कर लेना। मेरे पास एक भी फंडेड अकाउंट नहीं है। यार मुझे फंड की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों फंडेड अकाउंट यूज़ करूंगा। मेरा रियल अकाउंट ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना है। सामा भाई की थी क्या ट्रेड? नहीं यार, ट्रेड नहीं की न्यूज़ पे हमने फिलहाल। कुछ लोगों ने की, मैंने बता दी था कि यहाँ से बाय एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रेट कट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। 25 BPS पे रेट कट हुए हैं हमारे, और गोल्ड फुल पंप हुआ है वहाँ से दोबारा। अभी रैली करेगा, या आपको कल तक रैली करते हुए देखेगा। इस मंथ NFP देखनी पड़ेगी यार। हाँ, होगी ना, NFP तो है आगे। इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह। मेरे अकाउंट में कितने डॉलर हैं? यार $200 का अकाउंट है मेरा। वो भी लॉस में वो भी लॉस में चल रहा है। अबे नहीं भाई, ओ भाई अल्लाह को मान, 50 बिलियन। अबे यार 200 का अकाउंट है, सही बता रहा हूँ मैं, 200 का अकाउंट है। और वो उस 200 में मैं 3 स्टैंडर्ड खोलता हूँ। यार इसकी वीडियो नहीं ऑन होती? यहाँ से वीडियो यार कनेक्ट करना पड़ेगा। यार 1 मिनट, वीडियो कनेक्ट करता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको, मैंने एक दिन में कितनी लोड्स खोली हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। चलो गेस करो कितनी लोड्स खोली होंगी मैंने एक दिन में। कुछ लोगों को पता भी होगा, वो नहीं बताना, ठीक है भाई। जो फिजिकल वाले उनको पता है, उनको मैंने दिखाई भी थी वो लोड्स। 2 स्टैंडर्ड नहीं यार, इतनी कम। दो तो नॉर्मल खोलता हूँ मैं तो न्यूज़ में दो खोलता हूँ भाई, सादिक भाई। 5 नहीं भाई, 5 भी कम है। लाइव प्रूफ भी दूंगा भाई उसका, कोई ये फेंकने वैंकने वाला सीन नहीं है भाई। जो फिजिकल में आएगा। 50? क्या बात है सादिक भाई, पास पास है यार। 55 लोड्स खोली थी मैंने एक दिन में। एक मार्टेंगल नाम की स्ट्रेटेजी है जिसपे हम लोग बाय सेल दोनों तरफ करते हैं, हेजिंग करते हैं, उसमें मेरी 55 स्टैंडर्ड लोड्स खोली थी। ठीक है, 55 स्टैंडर्ड्स का मतलब है ऑलमोस्ट मैंने उस पे 2004 नहीं,
दो 2400 का मैंने सिर्फ उस पे कमीशन दिया था एग्जाम को, स्प्रेड का। 2400। यार वो ब्रेक इवन पे बाहर आए थे क्योंकि हमारी रोटेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब बहुत थोड़े से लॉस में बाहर आए थे हम। मार्टेंगल एक नाम की स्ट्रेटेजी होती है, मैथ होती है उसमें सिर्फ। दोनों एक्टिव होती है। वैसे डेली रूटीन में कितनी लोड रखते हैं यार डेली में मैक्स? अगर आप मार्टेंगल की तरफ नहीं जा रहे तो मैं रखता हूँ ऑलमोस्ट 5 से 10 के बीच में होती हैं, 5 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड के बीच में लोड्स होती हैं। हाँ अच्छा दिन हो, जिस तरह आज का अच्छा दिन था। वरना आप 3 5 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करता मैं। आप बड़ी लोड्स खोलोगे आपको डर खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको सफर करना पड़ेगा। अच्छा, सामा भाई जनवरी से बीटीसी को भी पकड़े यार। बीटीसी पता नहीं अपने मतलब पे नहीं आता प्रॉपर एनालिसिस वगैरह में। क्यों? है? किसी की भाई कोई और US 100 वोलेटाइल है भाई, हाँ लाइव में कर सकते हैं लेकिन नहीं, बहुत वोलेटाइल है US 100। भाई मैं तो साथ हूँ, मेहनत करना आपका काम है मुबशर भाई। मैं तो सबके साथ हूँ भाई, मैं तो यही चाहता हूँ। मैंने तो ब्लैक लाइन स्टार्ट इसीलिए किया था कि यार जो चीज़ें मैंने फेस की ना एज अ न्यू ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था वहाँ मंजर मिलता था। मैं 1.5 साल कुत्ता ख्वारी करने के बाद जाके मैंने गोरे से सीखा, तब मुझे पता चला रियल ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप, मैंने टू बी ऑनेस्ट मैं आज तक किसी भी फिजिकल एकेडमी में नहीं गया। मुझे पता था कौन क्या पढ़ा रहा है, मुझे पता होता था कि यार ये जो चीज़ पढ़ा रहा है ना ये काम नहीं करती, मतलब काम करती भी है, लेकिन अगर आपने डीप डाइव करना है इस मार्केट में या आपने कैरियर बनाना है वो ये चीज़ नहीं दे रहा। सर $80 लॉस है, कब तक रिकवर हो जाएगा सर? इस लॉस ने डिप्रेशन में डाला हुआ है भाई। 80 पे अगर आप डिप्रेशन पे जा रहे हो तो 800 पे तो आप फारिग हो जाओगे। स्मूथ नहीं होती सादिक भाई मार्केट स्मूथ थोड़ी होती है। मार्केट ये होता है कि छोड़ो गोल्ड उसामा भाई, कल से टका PKR पर करेंगे ट्रेड। यार देखो माइंडसेट पहली बात है, मैं आपको एक ना माइंडसेट बता देता हूँ। मेरा जब लॉस होता है ना, मैं कभी भी रिकवरी के माइंडसेट से आता ही नहीं हूँ। लेट्स सपोज मेरा 1000 का अकाउंट है, 1000 में से मेरा 200 का लॉस हो गया। अब मैं जब ट्रेड लेने जाऊँ, हाँ भी मेरा 800 का अकाउंट है, मैंने 200 का लॉस रिकवर नहीं करना, मेरा ये माइंड ही नहीं होता ठीक है कि मैं रिकवरी पे जाऊंगा। आप स्टार्टिंग में हो, अभी एक नए फेज में हो, फेज 1 में हो, तो इस वजह से ना आप में ये चीज़ आपको बार बार आती है, लेकिन आप जब एक टाइम हो जाएगा तो फिर आपकी ये चीज़ खत्म हो जाएगी। साथ भी 80 का लॉस, आज मुझे आप ये बताओ कि आज आपने कितनी ट्रेड्स की हैं और उन ट्रेड्स में कितना प्रॉफिट उठाया आप, मैं आपको बता दूंगा आपका लॉस कितने में रिकवर होगा। मेन जो चीज़ है ना इसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के साथ आपका एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉपर वर्क करते रहना एक डायरेक्शन में पाथ पे, ठीक है, वो आपका डिपेंड करता है। टेक्निकल एनालिसिस पे कोई भी ट्रेडर कामयाब नहीं होता, ये मैं आपको, सीख सकते हो आप, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको होल्ड करना, वो उसमें टाइम लगता है भाई। एक ली थी वो भी लेट, उसमें भी लॉस। भाई आप इसको फिर खिलौना लेके चल रहे हो, आया ट्रेड किया, चीज़ों को समझो यार। अभी तो आपकी 14 साल एज है, तो अभी तो मैं कहता हूँ 14 से अगर 20 पे भी गए तो आपके पास तो 6 साल का एक्सपीरियंस गेन होगा भाई, 6 साल। तो ये स्टार्टिंग की चीज़ों से नहीं घबराओ भाई। ये तो शुक्र करो कि आप इतना अर्ली आ गए हो मार्केट में। मैं तकरीबन समझ लो 20 21 में आ गया था, ठीक है, तो अभी 24 में एज है, 24 25 मेरी एज होगी। तो अब लोग कहते हैं कि यार इतनी जल्दी है, वो इतनी जल्दी नहीं भाई। जो 4 साल जहाँ पे लोग लड़कियों में नशों में उस चीज़ों पे लगते हैं, उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग में लगा हुआ था। मैं अकेला था, कोई भाई साथ नहीं होता था उस टाइम पे सवाए समी भाई के।
$300 लॉस है 2 ईयर से सीख रहा हूँ। यार अगर आप में अभी भी आपकी ये चीज़ है ना, फिर आप 2 साल से सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ मार्केट को देख रहे हो। क्योंकि जो बंदा 2 साल लगाता है ना, उसका जो वे होता है एक मेच्योरिटी का, वो अलग होता है। आप में टू बी ऑनेस्ट मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। जी भाई, समी भाई तो मेरे ट्रेडिंग से पहले के दोस्त हैं। हमने हर बिजनेस साथ की है, मैंने और समी ने। माशाल्लाह बोल देना। जो होता है वो मार्केट का ही है, और जो प्रॉफिट है वो सिर्फ हमारा है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। नहीं यार, शादी नहीं हुई मेरी। हाँ हुई भी है, गोल्ड से। नहीं यार, कर लेंगे शादी, अभी क्या, अभी पैसे बनाने का टाइम है, पैसे बनाने की उम्र है। जी भाई, बैरिया कॉलेज में है वो, बैरिया कॉलेज का, सॉरी बैरिया यूनिवर्सिटी, बैरिया कॉलेज वो, कराची कैंपस। यार हमारे इंशाल्लाह आगे बड़े प्लान्स हैं, बड़े विजन्स हैं। आप 2026 में देखोगे, आपको 2 मंथ्स हो गए हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि ये काम सीख सकता हूँ। बिल्कुल सादिक भाई, आपको पता चल जाता है। देखो, एक बंदा कहता है मैंने 3 साल मार्केट्स में लगाए, दूसरा बंदा कहता है मैंने भी 3 साल मार्केट्स में लगाए, एक बंदा कह रहा है कि यार अंबानी को, यार सब चीज़ें अल्लाह पे डिपेंड हैं, जो रिस्क लिखा होगा, अंबानी से ज़्यादा लिखा होगा तो मिलना है। यार दो चीज़ें, एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कामयाब होना है ना किसी भी चीज़ में, पहली पहली बात है, अपने काम के साथ आप सिंसियर रहो। ठीक है। लेट सपोज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने साथ सिंसियर हो, अगर आप प्रॉपर एक टाइम लगा रहे हो तो प्रॉपर टाइम दो उस पर। फिर जब आप कम्युनिटी रन करते हो तो अपने लोगों के साथ सिंसियर हो, ये नहीं कि यार ये ट्रेड भी दे दी, वो भी दे दी, बन ही नहीं रही थी। ठीक है, तो जब आप लोगों को, अल्लाह की मखलूक का भला करोगे तो अल्लाह आपका भला करेगा, अल्लाह आपको बहुत सारी फटीकों से बचा लेगा। ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ भाई, हमारी ग्रोथ का मेन रीज़न यही है। ठीक है, अल्लाह ने जो इज्जत दी, सब चीज़ें दी, बाकी आप लोगों की दुआएं हैं। यार फ्री में मेरा जो पहले माइंड सेट था ना, जब मैं ब्लैक लाइन ले गया था, तो माइंड सेट मेरा ये था कि जो स्ट्रगल मैंने किया है ना अपने स्टार्टिंग में, वो कोई नया ट्रेडर ना करे। क्योंकि मैंने तो देखो, मैं किसी के इतने हत्थे चढ़ा नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज थी कि मुझे पता था कि कौन सा बंदा चूना लगा रहा है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप इतनी नॉलेज ले लो कि आपको पता चल जाए कि कौन बंदा आपको चूना लगा रहा है, कौन वाकई आपको कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे इतनी नॉलेज थी कि मुझे पता था कौन सही है। तो जब मैंने आईसीटी वगैरह की चीज़ें देखी तो मुझे पता चला कि यार जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मार्केट तो बाकी आप कुछ कुछ भी वर्क कर सकते हो, लेकिन मार्केट का एक बेसिक फंडामेंटल है, वो है लिक्विडिटी। तो जितना अच्छा लिक्विडिटी को, आई थिंक आईसीटी ने एक्सप्लेन किया, किसी को मैंने करते हुए देखा नहीं है, हो सकता है किसी ने किया भी हो, बट आईसीटी मुझे पैसा बना के दे रहा है, तो भाई आईसीटी मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट स्ट्रेटेजी आईसीटी है। और यार उसके पीछे 2 साल हैं यार, मतलब आप इस बात से आइडिया लगाओ ना, जब मेरा लास्ट अकाउंट वॉश हुआ था तो मैंने 6 महीने अपने आप को लॉक कर लिया था। मतलब लॉक से मुराद है, मैं किसी से इतना मिलता विलता नहीं था, मैंने अपने इवेंट्स सारे स्किप कर दिए थे, मैं कहीं नहीं जाता था। मैंने 6 महीने ऐसा लग के इसको टाइम दिए ना, आपकी सोच है, 12 12 15 15 घंटे। ठीक है, तो एक ट्रेडर के पीछे, अगर आपको इतने सेटअप्स इस तरह के दिख रहे हैं, पिन पॉइंट्स, तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, रिएक्स, ठीक है, और वो भी नहीं आते। खैर मुझे मसला नहीं है भाई, मुझे तो आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मेन जो ज़ात है वो अल्लाह की है, जो भी चीज़ें देनी है वो अल्लाह ने देनी है। कि ट्रेड ली है, रिस्क फ्री करना हो तो पिप्स मिनिमम हो, ट्रेड बंदा बंद कर दें। यार 1:1 पे हो तो ट्रेड आप बंद कर दो, ताकि जो नेक्स्ट ट्रेड आए ना, मतलब लेट सपोज आपका 20 पिप कैसल है, ठीक है, स्प्रेड के साथ हो गया आपके 30 पिप, तो 30 पिप का आप लो, ताकि आपको नेक्स्ट ट्रेड आए तो वहां पे फिर आप क्या करो कि अगर आप कैसे लग जाता है, आप ब्रेक इवन पे आ जाओ। मैं तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि यार एटलीस्ट आप इतना अमाउंट तो लेके आओ ना। अभी एक बंदा 30 50 डॉलर से आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको 5% रिस्क करना है। अब उस आप 30 डॉलर का 5% निकालने जाओगे, क्या ही निकलेगा। मैं अपने अकाउंट का 5% रिस्क करता हूँ, ठीक है, वो मेरा बनता है भाई 3,000 4,000 या 5,000 डॉलर बनता है, ठीक है। अब वही 500 वाला 5 का रिस्क करेगा, उसका बनता है 5,000। तो सेम पिप्स मैं भी गेन करूँ, सेम पिप्स वो भी गेन कर रहा है, बस फर्क किसका है, प्रॉफिट का है।
कौन सी ट्रेड लें ग्रुप में, लेकिन कब लें सर, प्लीज सोल्यूशन दें। यार देखो, हमने पहले ना एक ही ग्रुप में आते थे सारे सिग्नल्स, हमने करेंसी का अलग कर दिया, ऑयल का अलग कर दिया। अब जो गोल्ड वाली है उसमें सिर्फ गोल्ड का सिग्नल आ रहा है। तो उसमें आप देख लो कि कौन सी ट्रेड कितने टाइम पहले आई है, ठीक है। अगर आपने मैसेज नहीं देखा, अगर आप देख रहे हो तो उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप देखो कि कितने टाइम पहले आपको मैसेज आया, तो उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो, सिंपल। 11 नवंबर को डिपॉजिट का $16, एक मंथ में $320 प्रॉफिट अलहमदिल्ला, और कुछ मार्केट का था वो उसने ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है, देखो मुबशर भाई ने बहुत अच्छी बात की। जो पैसा आपने विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट कंसिस्टेंसी बनाया है, वो मार्केट वापस लेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैसा आप निकालो और उसकी इंजॉयमेंट करके ख़त्म कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी बंदा आता है वो गैम्बलिंग करता है, पैसा बनाता है, उसको लगता है कि मार्केट ऐसी ही है। ठीक है, अगर उसने 100 से 200 बना ली, 300 हो गया। अब वो 100 निकाल के खा भी लेगा ना, वो 200 से दोबारा सेम गैम्बलिंग के माइंडसेट से आएगा, और उस टाइम मार्केट इसका पूरा 200 लेगी। जब 200 लेगी, इसको दोबारा 100 डालने पे मजबूर करेगी। जब वो दोबारा 100 डालेगा, फिर वो भी मार्केट लेगी। यार मैं तो पता नहीं इतने टाइम से ये बातें कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है इस अवाम के साथ। मतलब जो न्यू बंदे हैं वो तो न्यू बंदे हैं, उनका मसला नहीं है, लेकिन बाकी जो डिफरेंट सेमिनार्स किए हैं यार, बैरिया कॉलेज सब जगह की है, लेकिन नहीं समझा सकते आप यार, माइंडसेट नहीं है लोगों का। मैं सिर्फ, मेरा जो मेन मकसद है ना, मैं यही चाहता हूँ कि यार ये हमारे यहाँ के लोगों का ना माइंडसेट चेंज हो जाए, उनको पता चले ये चीज़ क्या है। इसको बिजनेस में लेके चलना है, इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। लॉन्ग टर्म के लिए ये क्राइटेरिया, शॉर्ट टर्म में ये क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो ये चीज़ें मैं तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन नहीं समझते लोग यार, जब तक डस नहीं खाएंगे। जी बिल्कुल, IRL पेंडिंग है। देखो किसी को भी देख के ना वो कहाँ पे पहुंचा, उसकी पहले पीछे जर्नी देखो। कोई भी बंदा हो, XYZ कोई भी बंदा हो, ठीक है। अगर वो बंदा इस स्टेज पे बैठा है ना, तो उसने बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हुई हैं। आपका मसला ये, आप डायरेक्ट उसको ना अपने एक महीने के उसके 10 साल से कंपेयर करते हो। आप कहते हो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, भाई मुझे 2 साल नहीं मिला। ठीक है, 2 साल में इधर उधर इधर उधर, लेकिन मेरे सामने मुझे पता था यार ये चीज़ पैसा बना के देती है। तो ये लगे रहो, वे आपको मिल जाता है भाई। बंदे की नीयत साफ हो ना। बोट्समैन की जगह लेंगे क्या? यार अभी मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे हमारे लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं। मैं आपसे AI की बात क्या करूं। ठीक है सादिक भाई, जितनी भी ये पूरी, जितनी भी आपके पास ये चार्ट दिख रहा है, जितनी भी ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, सारी बोर्ड्स करते हैं। 90% काम बोर्ड्स का है, 90%। और मैं आपको क्या बताऊं, जितने बड़े बैंक्स हैं, जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको क्या लगता है हमारी तरह वो ये बैठ के मेनू ट्रेडिंग करते हैं? नहीं भाई, उनके पास बोर्ड्स हैं। ठीक है, जो बोर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के कंप्यूटर्स हैं उनके पास, जिसको HFT बोला जाता है। ठीक है, वो मल्टी सेकंड्स में इनकी इस तरह होती है। उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं जो कि मशीन्स का यूज करते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं यार, उनके टर्मिनल्स अलग होते हैं, वो हमारी तरह MT5 पे ट्रेड नहीं करते। उनके मिलियन ऑफ डॉलर्स के टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ पे माइनर सेकंड्स में उनकी ट्रेड जो एग्जीक्यूट होती है, थोड़ी सी भी लेट नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद उनके फंडामेंटल्स, जिसको ब्लूमबर्ग भी कहा जाता है, ब्लूमबर्ग मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये मैसेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जूम पे ही। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये जाके सर्च करना, ठीक है। ब्लूमबर्ग करके है, इसका जाके निकालना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, जितने भी फंडामेंटल्स, रियल टाइम डाटा। लेट सपोज आप एक शिप आपने ऑयल पे ट्रेड करनी है, एक शिप जा रही है। वो शिप क्या होगी, गिर तो नहीं गई, कहीं उस पे मिसाइल तो नहीं लग गया, तो आगे आने वाले इम्पैक्ट क्या होगा भाई, गोल्ड की प्राइसेस और क्या हो जाएंगी, पंप, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो सप्लाई आनी थी वो, उस पे मिसाइल लग गया, शिप नीचे चली गई। तो ये आपको रियल टाइम डाटा दे रहा होता है, और इसकी पर ईयर जो फीस है, पर ईयर पर यूजर जो फीस है, वो है आपकी $30,000। ठीक है, $30,000 ऑलमोस्ट आपके कितने हो गए, 72 लैक्स, 72 से 75 लैक्स पर ईयर आपको देना पड़ता है। ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ,
ऐसी ऐसी चीजें, मैंने तो अभी कुछ बात ही नहीं की, मैंने तो अभी आपको 1% बताया कि मार्केट्स में क्या क्या होता है। और उन मार्केट्स पे हमारा पाकिस्तान का बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैं इस माइंडसेट से आऊंगा, मैंने ये काम भी करना है, साथ ट्रेडिंग भी करनी है, और मुझे प्रॉफिट भी मिले, रिजल्ट भी मिले। तो आप जब ये चीजें फाइंड करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई नहीं, इतना इतना इजी होता तो हर बंदा ट्रेडर होता, 95% बंदा फेल ना होता। और आपको पता भी चल गया होगा कि 95% बंदा इस मार्केट में फेल क्यों है। आज चार ट्रेड आएंगे, चार, ठीक है, चार ट्रेड्स में से हर ट्रेड प्रॉफिट में गई, सिर्फ एक ट्रेड है जिसने 40 पिप दिए हैं, बाकी हर ट्रेड ने 100 100 पिप्स के टीपी दिए हैं। और आज मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी काफी लोग लॉस में होंगे। तो फिर आपको समझ आती है कि भाई 95% बंदा इस वजह से कामयाब नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने ऊपर वो काम ही नहीं करता, उसको चाहिए पैसा। अगर आप मार्केट से बाहर होते तो आपको पता चलता है कि 95% बंदा जो है इस वजह से कामयाब नहीं, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट चलती है, ये होता है वो होता है। जब आप मार्केट के अंदर कूदते तो आपको पता चलता है, अच्छा भाई 95% बंदा जो कामयाब नहीं है, उसमें उस बंदे की अपनी गलती है। मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट आपके 30,000 की नौकरी है, आपको मार्केट एक ट्रेड में 40,000 रुपए दे रही है, तो आप क्यों नहीं उसको क्लोज कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? तो लालच, फियर, ग्रीड, फोमो, ये जो है ना, आपको बर्बाद कर देती हैं फिर। लाइव बता दें, मार्केट में बता दें काइंडली, कहाँ से बन रहा है फिजी के साथ? है लाइव बता दूं? सर ऑर्डर ब्लॉक, वैसे तो आप सेशन देखो ऑर्डर ब्लॉक की, कुछ जिस तरह भी ये वाला था एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो मैंने देखो सेटअप दोबारा या मार्क किया ना, इस वजह से किया क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई थी। तो आप ये कह सकते हो, इसको आप एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो ये। ठीक है, इस ये इसने लिक्विडिटी भी स्वीप की, डाउन क्लोज कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल इसके बाद क्लोजिंग दी हुई है, क्लोजिंग के बाद बीओएस भी हुआ हुआ है, एफईजी भी क्रिएट किया हुआ है, तो ऑल रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी हैं। लेकिन हर डाउन क्लोज कैंडल आपकी बैलेंस शीट, वे बैलेंस शीट तो अकाउंटेंट की है भाई। आपका डेबिट क्रेडिट जो होता है वो, यार ये है कौन ये? पैसी भाई है कौन? नाम बताओ अपना जरा। थोड़ा थोड़ा खाओ ठंडा करके खाओ, ज्यादा की लालच में सब चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मुबशर भाई। बैलेंस शीट तो होती है आपका, डेबिट क्रेडिट वो करती है। अगर आपका डेबिट क्रेडिट नहीं होता तो उस पर फिर आपका सस्पेंस अकाउंट खुलता है। देखो दोबारा इसके 0.5 पे आया है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया। पता क्या था, ये दिखता है कि बंदे कम होते हैं, जैसे मैं गायब हुआ या फिर शाह गायब हुआ, ये दिखता है बंदे जिस दिन कम होता है उस दिन ट्रीट देता है कि पैसे कम पड़े। क्या बात है मुबशर भाई, करो करो शॉपिंग करो फुल। ऐसे ही है सादिक भाई, क्राइटेरियाज होते हैं मार्केट में कि कब मार्केट ने एफईजी पे आना है, कब मार्केट ने ओबी पे करना है, दोनों का अपना अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर बोर्ड्स को भी पता होगा कि हमने ओबी से एंट्री लेनी है, तो फिर कैसे मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाती है? हमारी डायरेक्शन में नहीं जाती मार्केट। जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं ना, तो हम लोग देखो आईसीटी के अकॉर्डिंग, जो आईसीटी का पूरा एक वो है ना, वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, ठीक है, कि मार्केट के एल्गोज किस तरह चलते हैं, उसने थोड़ा बहुत फाइंड किया कि मार्केट्स का एक फ्रेमवर्क है, बाकी 100% किसी को भी नहीं पता पूरी दुनिया में। ठीक है, कि मार्केट के एल्गोज किस तरह वर्क करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर मैंने आपको यहाँ पे बाय का बोला है कि यार मार्केट बाय जा सकती है, तो उसके पीछे फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स मुझे क्या बता रहे हैं कि रेट कट हुए हैं। ठीक है, अगर रेट कट होंगे इसका क्या मतलब है? अगर रेट कट हुए तो लोगों के लिए लोन लेना इजी हो जाएगा। ठीक है, जो जाहिर सी बात है, जो पहले 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे अब वो 3.75 देंगे, तो लोन ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी। उसके अलावा फिर लोगों के पास पैसा आएगा, वो पैसा फिर आपके पास। हाँ, दूसरी चीज, अब जिस इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा रखा हुआ है बैंक में, अब उसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, मतलब वो
बैंक से इंटरेस्ट ले रहा था। अब जब इंटरेस्ट रेट कम कर दी, वो अपना पैसा निकाल लेगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा देगा। तो जब जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, इन्वेस्टर वहां जाएगा। इन्वेस्टर एक तो नहीं, इंस्टीट्यूशन हैं, हेज फंड हैं, इक्विटी फर्म्स हैं, बैंक्स हैं। वो अपना पैसा निकाल के फिर गोल्ड, इन बाकी जगहों पे लगाते हैं। ठीक है। इस वजह से आपके जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड आपको पंप होते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिटर्न जा रहा था इन्वेस्टर को, वो अब कम हो गया, तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा वहां से निकाल लिया और वो लगा दी फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक हो गया। तो ये सारे इस तरह आपके फंडामेंटल्स चलते हैं। मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाती है, हम मार्केट के साथ जाते हैं, ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है सादिक भाई। सारा सीन यही है। और आपको जो बंदा ये कहता हुआ दिखे ना कि अगर मार्केट सेल नहीं आ रही आप सेल लेके आओ, तो वो बंदा, मैं उसके लिए एक नंबर का वो कोई 6 बंदा होगा जो आपको ये बोलेगा सेल नहीं आ रही सेल लेके आओ, बाय नहीं आ रही। अबे भाई, अक्ल के अंधे, ये जो मूव आ रहा है इसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। तुम्हारा 200 का अकाउंट है, तुम 200 का अकाउंट लगा के इतनी बड़ी कैंडल बनाओगे? कैसे बनाओगे? पूरा पाकिस्तान घुस जाए ना बीच में, एक एक पिप मूव नहीं कर सकता। और वो चमन आदमी कहता है कि यार सेल नहीं आ रही, सेल लेके आओ मार्केट को, बाय नहीं जा रही, बाय लेके जाओ मार्केट को। तो भाई ऐसे जो है ना लोफरबाज, इनसे तो भाई दूर रहो। हमारी आवाम में ना लिटरेसी रेट इतना है, मैं क्या बताऊं आपको। अभी देखो आपके सामने मैंने चीज मार की है, 0.5 मेन थ्रेशोल्ड लॉबी का पेंडिंग था, उसी पे टैप करके मार्केट ऊपर गई है, अभी से एफईजी से वापसी नीचे आ रही है। तो ये इन लोगों से यार एटलीस्ट, तभी बोलता हूँ, इतना नॉलेज होगा तो आप उनको बोलोगे ना कि भाई कैसे लेके आए मार्केट को, कितना पैसा डालें बताओ। अजीब कुछ भी बातें मार्केट में चल रही हैं, व्यूज आ रहे हैं नीचे, लोग पागलों की तरह, सर अपना नंबर दें, आपका कोर्स ज्वाइन करना है, नंबर दें, कोर्स ज्वाइन करना है। सर का कोर्स ज्वाइन करेंगे, फिर सर लगा देंगे, पैसों के भी लगाएंगे, कैपिटल के भी लगाएंगे, फिर ये घूमते हुए आएंगे ब्लैक लाइन के पास, फिर बोलेंगे हमने इतना लॉस किया हुआ है। एक तो हमारे पास जो भी बंदा आता है ना, उसने किसी ना किसी के हाथों लॉस किया हुआ होता है। फ्रेश लोग भी आते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है। अभी लाइव बैठे बैठे बताया, देखो लाइव बैठे बैठे बताया भाई, ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं सारी। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी लेते, 94, 90 का एसएल, 40 का एसएल है, और मार्केट ने मार दिया 207। ठीक है, कहाँ से मारा है? 94 से 207, ऑलमोस्ट 120 पिप। यार अभी बातें चल रही है, अभी क्या ट्रेड करोगे रात को? साइडवेज हो जाएगी मार्केट, फिर बैठे रहेंगे सारी रात। कल करेंगे इंशाल्लाह ट्रेड, टेंशन नोट। ठीक है भैया, अपने ऊपर वर्किंग करो, प्रॉपर वे में चीज़ों को देखो। तुम्हारे साथ का कोई बंदा है, उसको मुखलिस होके चीज़ों को बताओ, ठीक है, लेकिन उसी को बताओ जो डिजर्व करता है। पता चले आपने उससे मेहनत की, उसने मंजन बेच के आपको भी काट दिया और खुद भी बर्बाद हो गया। ऐसे बंदों से दूर रहो, जो डिजर्व करता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें सिखाओ। आप करवा ही देते ये वाली ट्रेड। हिम्मत भाई, कल करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट फैक्ट्री की कुछ टिप्स का, यार देखो फॉरेक्स फैक्ट्री अभी मैं आपके सामने खोलता हूँ, ये देखो। अभी ये देखो, ये आपके फॉरेस्ट फैक्ट्री है ना, फॉरेस्ट फैक्ट्री पे आपके पास जो भी न्यूज़ आती है, आपके उसमें डिटेल लिखी हुई आ रही होती है। ठीक है, उस डिटेल में जाओ, डिटेल में जाओगे तो आपको पूरा बता देगा। आपको बता देगा भाई, इंटरेस्ट रेट एट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, लेट बैलेंसेस हेल्ड एट द फेडरल रिजर्व टू अदर डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस ओवरनाइट। ठीक है, उसके बाद बता देगा यूजुअल इफेक्ट आपका क्या है। भाई एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आएगा, करेंसी के लिए अच्छा है। मतलब अगर आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो करेंसी के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो जिन लोगों ने पैसा अपना गोल्ड में लगाया होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाया होगा, क्रिप्टो में लगाया होगा, या बाकी स्टॉक्स में लगाया हुआ होगा, अब उनको इंटरेस्ट रेट पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है बैंक से, तो वो अपना पैसा निकाल के बैंक में डालेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। तो आपका जो पैसा है वो प्रिंट होने से बचेगा मजीद। जब पैसा मजीद प्रिंट होता है तो आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट होती है, अप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं इसके पीछे, तो ये आपने लॉजिकली खुद सोचना है। उसके बाद आपको बता रहा है स्केजुअल्ड 8 टाइम्स पर ईयर, 8 दफा आता है।
ठीक है, 8 दफा। अभी मैंने आपको बहुत बहुत बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, बहुत बेसिक। अभी सीपीआई है, एनएफपी है, मैं आपको उसमें बताने जाऊंगा, आप बोलोगे यार क्या चीज़ है ये। ठीक है, मतलब किस तरह ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं मार्केट में। लोगों को तो खैर बेसिक नहीं पता यार, फंडामेंटल्स में क्या ही कर रहा हूँ। तो ये जो फिजिकल जो मैंने अपने बैचेस रखे हैं, इंशाल्लाह हमारा जो अभी नेक्स्ट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सैटरडे संडे से। तो उसमें हम लोगों ने जो ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया हुआ है ना, ये एक बेसिक टू एडवांस किया हुआ है। मतलब अगर कोई बंदा जिसको हाउ नो नहीं है वो भी आता है, तो उसको हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। अब हमारी फंडामेंटल्स की 1 या 2 दिन की क्लास होती है। ठीक है, अब उस फंडामेंटल्स में अगर मैं बताने पे हूँ ये भाई ये एफओएमसी है, एनएफपी है, सीपीआई है, तो वो बताने पे बंदा कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो प्रॉपर डिटेल में जब आप उस बंदे को पता ही नहीं है, फिर कैसे बताएं। इंशाल्लाह भाई। ठीक है, तो जिसने ज्वाइन करना है पहले कर लो, समी भाई से कांटेक्ट कर लो, सैटरडे संडे से स्टार्ट हो रही है। मेरे ख्याल में बैच 5 तो हमारा हो गया, 6 भी हो गया। आपको 7 में टाइमिंग्स के हिसाब से देख लो कि टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स भी आपको मिल जाएंगी उसमें। मैं तो नहीं बोलता यार, आप मुझसे आके एजुकेशन लो। आप बेशक जाके फ्री, पहले जो मेरा कोर्स है वो देख लो, फ्री देखने के बाद जो अकेडमीज में 1 लाख 2 लाख का बिक रहा है उसको कंपेयर कर लो। इक्वल है तो भैया आप मुझसे फिजिकल आके फ्री ले लो, सिंपल। ओपन चैलेंज। क्योंकि भाई मेरा पैसा नहीं बनता भाई कोर्स वोर्स से, सीधी सी बात है। हमने तो अभी पता नहीं 4 साल के बाद जाके स्टार्ट किया, लोगों ने बोला यार हमें एजुकेशन चाहिए। जी जी भाई, इंशाल्लाह मत बेलाइव आएंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ठीक है, जितने भी लोग मैंने देखे सबका एटलीस्ट इतना माइंडसेट है कि ये लोग अपना कैरियर, आप लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही एडवाइस है, लगे रहो, अपनी मेहनत जारी रखो। एक पाथ आपका खुद ब खुद बनता जाएगा। ठीक है, और बाकी जो डिज़र्व करते हैं ना वो इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कर दो, इनबॉक्स कर दो कि भाई अब ये नहीं सारे कर दो। पहले अपने आप को प्रॉपर एक शेप में ले आओ, उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है भाई, आपसे फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह लाइफ में। अल्लाह हाफिज़।